अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत बहुत लंबी और बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए वार्ताएं शुरू करने पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस बारे में जानकारी देकर शुरुआत करना चाहेंगे। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि तीनों देशाध्यक्षों में क्या बात हुई और क्या है बातचीत के मायने। क्या अब यह माना जाए कि जंग खत्म होगी? नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि करते हैं उसका बारीक और सटीक विश्लेषण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर लंबी बातचीत की। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे वक्त से चला रहा युद्ध अब खत्म हो सकता है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बातचीत की जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने के लिए भी आमंत्रित किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं यानी कि ट्रंप और पुतिन ने अपने अपने देशों की ताकत के बारे में बात की। साथ ही इस बात पर चर्चा की कि साथ मिलकर काम करने से कितना लाभ होगा। ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में होने वाली लाखों मौतों को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपनी टीमों को तुरंत बातचीत शुरू करने का निर्देश देंगे। ट्रंप और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव दोनों ने कहा कि दोनों राष्ट्रपति कॉल के दौरान एक दूसरे के देशों का दौरा करने पर भी सहमत हो गए हैं। हालांकि एक फोन कॉल से यूक्रेन में युद्ध जादुई तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे बातचीत शुरू हो सकती है। बातचीत कब और कैसे होगी ये अभी साफ नहीं है। हालांकि बुधवार शाम को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हम सऊदी अरब में मिलेंगे। जो भी हो, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर हुई इस बातचीत से ही एक कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है। दिलचस्प है कि 3 साल पहले पुतिन एक तरह से सियासी बियाबान में चले गए थे। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के पुतिन के फैसले ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय जगत में अलग थलग कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने बहुमत से एक प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ गैर कानूनी रूप से बल का इस्तेमाल करने के लिए रूस की निंदा की गई थी। रूस को हजारों अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इसके बाद के साल में अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने क्रेमलिन नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया। जहां तक उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात है, रूसी समकक्ष के बारे में उन्होंने कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुतिन को कातिल, तानाशाह और एक विशुद्ध ठग कहकर उनकी निंदा की। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोला, उसके बाद पुतिन और बाइडेन के बीच टेलीफोन पर कोई बात नहीं हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति के बदलाव ने तरीके, भाषा और रूस के प्रति अमेरिका के नजरिए में ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए वह पुतिन के साथ मिलजुल कर बहुत करीबी के साथ काम करना चाहते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि दोनों नेता एक दूसरे देश का दौरा करेंगे। स्पष्ट है कि व्लादिमीर पुतिन भी ऐसा ही चाहते हैं और उन्होंने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया है। अगर यह दौरा होता है तो यह अमेरिका रूस के संबंधों में एक बड़ा बदलाव होगा। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले 1 दशक से रूस का दौरा नहीं किया है। कई मायनों में पुतिन को इस फोन कॉल के बाद वो सब मिल गया है जो वह चाहते हैं, यानी बिना यूक्रेन और यूरोप के शीर्ष नेतृत्व से बात किए अमेरिका से सीधी बातचीत, साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर खुद को आगे रखने का मौका भी। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पुतिन किस तरह समझौता करना चाहेंगे। रूसी अधिकारियों का दावा है कि मॉस्को बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वे हमेशा 2024 में दिए गए पुतिन के तथाकथित शांति प्रस्ताव का हवाला देते हैं, जो कि समझौते से अधिक धमकी लगता है। इस योजना के तहत रूस यूक्रेन के उन इलाकों को अपने पास रखेगा जिन पर उसने कब्जा किया है। इसके अलावा यूक्रेन के नियंत्रण में अभी भी रहने वाले कुछ इलाके पर भी दावा है। इन सबसे ऊपर यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी और रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों को हटाना होगा। जैसा कि सप्ताह की शुरुआत में एक रूसी अखबार ने लिखा था, बातचीत के लिए रूस तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर आप कूटनीतिक भाषा को छोड़ दें तो यह चेतावनी ही है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।